इसमें हम देखेंगे कि इनफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है और पोस्ट फिक्स क्या होता है, और इसका मेरे पास कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो ये इनफिक्स आता है जो जैसे कि रेगुलर हमारा एक्सप्रेशन होता है, जैसे 3 × 3, तो प्रीफिक्स में हो जाता है ये मल्टीप्लाई पीछे आ जाएगा। पोस्ट फिक्स में आता है तो ये मल्टीप्लाई बाद में आ जाता है। ठीक है, ये ए बी के टर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास कि जैसे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है A/B प्लस C/D, है ना, तो इसका हाईएस्ट जो है क्या होगा, प्रेसिडेंस, वो निकालना है हमको। जैसे कि सबसे ज़्यादा होता है पावर का, ठीक है, उसके बाद डिवाइड का मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस माइनस। ठीक है, उसी तरीके से उसके बाद यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड पहले बाहर निकलेगा, इसको निकालना है, प्रीफिक्स निकालना है। तो डिवाइड पहले आएगा तो डिवाइड पहले निकाल दिए, इसमें से भी डिवाइड पहले आएगा तो डिवाइड पहले निकाल दिए। तो निकलने के बाद उसके बाद यहाँ पर प्लस बचा हुआ है, तो बीच में से उसके बाद यहाँ से प्लस हम इस साइड निकाल दिए। उसके बाद डिवाइड यहाँ से यहाँ आ जाएगा, लेकिन शायद इसका आंसर यहीं तक आ रहा होगा। तो दूसरा है यहाँ पर वैल्यू, ये है, इसका वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। ये क्या है, ये प्रीफिक्स नहीं है, ये पोस्ट फिक्स है, जिसका कि हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम दूसरा पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन था कि इस ब्रैकेट में जो है हाईएस्ट एक बार में कितना ब्रैकेट दिख सकता है एक कंटेनर में। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेरेंथेसिस कितना होगा इसमें किसी एक समय पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो इसका मतलब होता है ऐसा ही, इस ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन, मतलब ओपन का मतलब होता है ऐड करना, इसका मतलब होता है क्लोज का मतलब होता है रिमूव करो, मतलब यहाँ से निकालो। तो सबसे पहले ये है, तो ये दे दिए। उसके बाद फिर से आया ये ओपन वाला, 2 आया। उसके बाद तीसरा 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 आया, तो यहाँ से एक हट गया। तीसरा आया तो एक हट गया। ठीक है, फिर आया चौथा। ठीक है, चौथा पाँचवा, तो चौथा यहाँ पे चौथा पाँचवा। ठीक है, चौथा पाँचवा आया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पाँचवा, छठा सातवां, छठा सातवां में कटेगा, छठा सातवां में कटेगा, छठा सातवां। फिर आता है तुम्हारा छठा सातवां, आठवां नौवां दसवां। तो फिर यहाँ से आठवां नौवां दसवां, यहाँ से 1 2 3 फिर से आया। ठीक है, तो उसके बाद फिर से हमारा 1 2 3 4 कटेगा, 1 2 3 4 कट गया। तो हाईएस्ट कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 4, 1 2 3 4 4 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। इसके बाद जैसे एक हमारा ये क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई प्लस 3 प्लस ये हमारा, इसका मतलब होता है पावर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसे दिया हुआ 3 ये। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसका एक वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए ये क्या है, एक प्रीफिक्स है, क्योंकि इधर लगा हुआ है, तो ये प्रीफिक्स है, इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, एक कंटेनर ले लेंगे, और कंटेनर में यहाँ से इधर से ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे चलेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले 3 दे देंगे, उसके बाद में फिर से 3 है तो 3 दे देंगे, फिर से 3 है तो 3 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस है, तो प्लस करने के लिए हम इसको ऐसे करके प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करने का एक तरीका है कि जो यहाँ पे 3 जो है, 3 यहीं रहेगा, +3 ये वाला 3 यहाँ पर जुटेगा। उसके बाद 3 ये 6 हो गया। तो उसके बाद फिर से आया 3, 6 के बाद रुको, मैं अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये प्रीफिक्स का एक एग्जांपल है, इसको हमें सॉल्व करके एक आंसर निकालना है, जिसका ऑप्शन हमें दिया हुआ है। तो इसके लिए हम एक एरो लगाएंगे ऐसे करके। ठीक है, तो हम एक कंटेनर बना लेते हैं, जैसे कि कंटेनर। ठीक है, और कंटेनर में, ठीक है, इधर से इधर की तरफ, तो ये वाला 3 हम उठा करके इसमें रख देंगे। ठीक है, और ये वाला 3 उठा करके इसमें रख देंगे। वैसे ही ये 3 यहाँ पर उठा करके ऐसे रख देंगे। ये प्लस है तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, और प्लस करने के लिए तो हम एक साइन लगाएंगे, क्यों, ये वाले 3 से ये वाले 3 में, ठीक है, प्लस है, तो इस बीच में हम गया है, तो ये वाला 3 ऐसे करके हम ये प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, तो 3 3 6। ठीक है, मैं 6 लिख देता हूँ और ये 3 लिख देता हूँ। तो
उसके बाद फिर से ये वाला 3 यहाँ पर आया, तो ये है अप एरो। अप एरो का मतलब होता है पावर, जैसे पावर का साइन ऐसे होता है, तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो पावर लगा हुआ है और हमारा हम इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, तो ये 3 पे पावर लगा हुआ है, तो ये हम कुछ ऐसे करके करेंगे। लेकिन ये वाला पार्ट जो है, जब हम ऐसे करके एरो लगाते हैं तो ये यहाँ पर ये वाला पार्ट स्टे रहता है, ठीक है, स्टे, ये हमें ध्यान रखना है। ये पावर जो है, पावर ही हटेगा, मतलब यहाँ से यहाँ इस साइड एरो आ रहा है तो ये वाला चीज़ हटेगा और ये वाला चीज़ यहीं पर रहेगा, तो 3:6 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको हम करने पर हमारा आएगा 81 × 3 × 3, ठीक है। तो ये हमारा करने पर आएगा 729 आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ये किया अभी, तो ये हमारा करने पर ये 729 आएगा। तो हम यहाँ पर जो है ये हम 729 लिख देंगे और 3 यहाँ पर है, ठीक है। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब फिर से आ रहा है क्या, 3, ठीक है, 3 हम लिख दिए, और ये वाला प्लस, ठीक है, ये वाला प्लस प्लस ऐसे करके, मतलब ऐड करने के लिए किसी में भी ऐड करो, क्या कोई फ़र्क नहीं है। तो 29 3 कितना हो जाएगा हमारा, 29 30 1 32, 732, 3 का 3 ऐसे ही है, तो ये प्लस हो गया। तो फिर से हमारा क्या है, 3, 32 3 35, 735, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब तो डिजिट जितने थे वो ख़त्म हो गए, तो अब ये है प्लस, मतलब मैंने कर दिया 3 तो लिख दिया, अब ये प्लस, ठीक है। तो ये प्लस, अब प्लस करना है, प्लस किस में करना है, ये 3 3 35, तो कितना है 735 करेंगे, तो ये प्लस प्लस भी हमने कर दिया। तो अब आएगा क्या, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे, इसमें किसी में कर लो मल्टीप्लाई, क्या ही फर्क पड़ रहा, लेकिन डिवाइड रहता तो 735 डिवाइडेड बाय 3 हो जाता। माइनस रहता, चलो यहाँ पर माइनस नहीं है, माइनस होता तो 735 -3 होता, ठीक है। तो ये हमें ऐसे करना है, इसका मतलब ये होता है कि जो ये उठ करके जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, तो 735 × 3, 5 हासिल 1, 3 3 9, 10 के 0 हासिल 1, 7 21 22, 2205, यहाँ पर देख लीजिए आप, मैंने किया है, तो ये 2205, ये हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, एक पोस्ट फिक्स का एग्जांपल देख लेते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। 512 है प्लस 4 मल्टीप्लाई है प्लस है 3 है, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम एक कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। हम इधर से इधर की तरफ ट्रेवल करेंगे, तो एक कंटेनर बना दिए, कंटेनर में सबसे पहले 5 लिख दिए, उसके बाद 1 लिख दिए, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 2 लिख दिए। प्लस करना है, तो प्लस करना है तो हम ऐसे करेंगे, इधर से इधर, ठीक है। ये वाला स्टे रहेगा और इसको इसमें जोड़ेंगे। जोड़ने गुना करने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस करने और डिवाइड करने में हमें डिफरेंट पता लगेगा। तो यहाँ से हम 2 + 1 3 हो जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा 3, तो उसके बाद क्या है यहाँ पर 4, तो 4 का 4 लिख देंगे। तो उसके बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ऐसे कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहीं रहेगा, तो इसको हम यहाँ पर ले आएंगे, तो 12 हो जाएगा, यहाँ का 5 का 5 है। उसके बाद प्लस है, प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 17 आ जाएगा, यहाँ है 3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ माइनस रहा था तो हम कैसे, इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते ये वाला हमारा यही रहा था और ये वाला यहीं रहता, ये वाला यहीं रहेगा, और इसको हम माइनस करेंगे, तो 17 - 3, तो 14 हमारा हो जाता।
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। कभी कभी क्या रहता है कि जो हमें आंसर नहीं निकालना रहता है, ऑप्शन से मैच करना रहता है कि जो कहाँ पर ये मैच कर जा रहा है, जहाँ पर मैच कर जाएगा वहाँ पर हम छोड़ देंगे। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए निकलते हैं। चलिए, तो इस ब्रैकेट को हम इधर सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट को हम इधर सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई यहाँ है तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो ये यहाँ पर चला गया। तो ए बी को अगर साथ में रखेंगे तो ए बी से निकल करके ये प्लस इस साइड आ जाएगा और डी के पीछे वाला प्लस आगे आ जाएगा। तो ई एफ से या ये प्लस इस साइड आ गया और जी का प्लस इस साइड आ गया। ओके, तो ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी प्लस, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ का जो था डिवाइड, ठीक है, ये डिवाइड आ गया हमारा इस साइड, ठीक है, डी का डिवाइड यहाँ से ये आ गया और ई एफ यहाँ का जी का यहाँ पर ये और ये डिवाइड हमारा यहाँ पर ऑप्शन मैच कर गया, तो हम छोड़ दिए। लेकिन इसको हम फर्दर और आगे कर सकते थे।